हेलो एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान उपस्थित हैं उनका हमें और हमारे ऑडियंस को पिछले कई हफ्तों से इंतजार था। उन्होंने कठुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पे अपना नामांकन भरा है और अपने समय में एक बहुत ही डिग्निफाइड और अपराइट ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बीआरएस दिया है और भाजपा ने उन्हें कठुआ के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तो हम वेलकम करते हैं आज हमारे स्टूडियो टॉक्स के इस प्रोग्राम में डॉक्टर भारत भूषण को। थैंक यू सदीप जी, आज मुझे अपने स्टूडियो टॉक में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इस इलेक्शन कैंपेनिंग से हमारे स्टूडियो के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा जो सबसे पहला आपसे जो प्रश्न रहेगा वो ये कि आप एज ए ब्यूरोक्रेट आपने कठुआ में भी काम किया है। आप बाय क्वालिफिकेशन आप डॉक्टर हैं, उसके बाद आपने ये केएस वाला एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद आप केएस ऑफिसर बने, कठुआ में भी काम किया, जम्मू में भी काम किया। आप एक हमारे दर्शकों को भी पता होगा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर और हमेशा एवर स्माइलिंग फेस के साथ किसी से भी मिलते हैं, इतनी खुशी से ही मिलते हैं, खुशी अपनी जाहिर भी करते हैं, लोगों के काम भी किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकूं। पर मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, भाजपा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, उसके बाद उन्होंने आपको कैसे बना लिया और कैसे चुना आपको, ये थोड़ा सा हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है जानने में। मैं केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारी स्टेट की भाजपा की टीम है सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि आप कठुआ से इलेक्शन लड़ें। और हमारे कार्यकर्ताओं के मुझे फीडबैक है कठुआ से आप इलेक्शन लड़ें क्योंकि आपने अच्छी सेवाएं दी हैं कठुआ में, और हम चाहते हैं कि आप एक लेजिस्लेटर बन के कठुआ की सेवा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं भाजपा जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और जो स्टेट पार्टी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आप आ ही चुके हैं चुनावी मैदान में, और पर ये जानना चाहेंगे हम कि क्या कठुआ के विकास को लेकर, क्योंकि आपका कैरियर ब्यूरोक्रेटिक उसमें भी रहा है, आपने देखा है कठुआ को, इसकी जो पॉलिसीज बनी है बहुत बार आप नोइंगली अनलोइंगली इन पॉलिसीज से आप वाकिफ रहे हैं। तो अब क्या प्राथमिकता होगी अगर आप जीत जाते हैं, भाजपा से लेजिस्लेचर बन जाते हैं, तो कठुआ के विकास के लिए कोई है रोड मैप, कुछ है आपके माइंड में, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, ऐसा मेरा 26 साल का करियर है सिविल सर्विसेज में, और 26 साल में तकरीबन 15-16 साल मैंने कठुआ में सर्विस दी है एज एडीसी रहा कठुआ 1.5-2 साल। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में रहा, फिर टूरिज्म में रहा, उससे पहले रूरल डेवलपमेंट में रहा। तो मेरा एक वास्ट और वेरिड एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिफाइड वो मैं कह सकता हूँ कि वो एक्सपीरियंस है। और मुझे कठुआ की जो फील्ड है, कठुआ की मुलाजमत उनका सारा पता है कौन कौन सी चीज़ों की प्रायोरिटी है, कौन कौन सी लोगों की मुश्किलात हैं। तो मैं अपने आप को समझता हूँ आई एम इन बेटर पोजीशन टू एड्रेस दैट ऑल दोज इशूज जो कठुआ को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसमें मैं 3-4 इशूज मेन कहूँगा कि एक तो मेन जहाँ इशू जो चल रहा है वो है ड्रग्स का, कि पिछले 5-6 साल में ड्रग्स का इतना प्रचलन हो गया है कि उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे नौजवान, खास करके वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 12 काफ़ी नौजवान जो मेरे बाकी भी थे उनकी डेथ होगी, जो कि अगर वो जिंदा रहते तो अपने फैमिली का पालन पोषण करते, ऑपरेशन बिल्डिंग एक्टिविटी में हिस्सा ले पाते। लेकिन वो अनटाइमली जब डेथ होगी तो फैमिली को भी परेशानी होगी और खुद ही वो अनटाइमली चलेगी। एक तो ड्रग्स का है, दूसरा हमारा जो है सैनिटेशन का कठुआ है, जो वेस्ट डिस्पोजल है वो मैं देखता हूँ जगह जगह गंदगी के ढेर है, उनका कोई प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है। जो वेस्ट निकलता है वो कितना है उसका क्वान्टिफाई करना पड़ेगा, कितना है और कितना हम उसकी रिसाइकलिंग कर पाते हैं, जो किस तरीके वो एक वेस्ट डिस्पोजल का भी एक मेरे माइंड में है। तीसरा ये कि सीवरेज का सिस्टम जो है, हमारे 3 टाउन है हमारे कठुआ कंस्टिट्यूंसी में, एक लखनपुर है, नगरी और कठुआ, तीनों में सीवरेज का सिस्टम इतना अच्छा नहीं। हालांकि हमारी डीडीसी जो काउंसिल हमारी बनी है उन्होंने काफ़ी कोशिश की उसको सुधारने की, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल देखा जाए तो अभी काफ़ी कुछ करने का जरूरत है। उसके अलावा कठुआ को ग्रीन बनाने का भी मेरा सपना है कि हम लोगों की भागीदारी करके एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि ताकि लोग सारे प्लांटेशन को अपनाएं और कठुआ को हरा भरा बनाएं। उससे हमारी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और उससे लोगों की सेहत में भी इजाफा होगा। तीसरा यह है कि हमारा अगले 2-3 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कठुआ हब बनने जा रहा है, और उसमें हमारा ऊपर वाला एरिया तो है ही है, गोविंद सर का एरिया है, घाटी का एरिया जहाँ घाटी प्लानी पार्क है,
इवन नीचे बागथली में भी इंडस्ट्री शुरू हो गई है और तीनों तरफ से इंडस्ट्री लगी है। लेकिन ये है कि अभी भी जो हमारे लोकल यूथ हैं उनको वहाँ काम बहुत कम मिल रहा है। तो उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि लोकल नौजवानों को वहाँ काम मिले, उनको प्रायोरिटी में काम मिले, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये है कि प्रायोरिटी जो है लोकल यूथ को देनी चाहिए। वो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रही है। तो मेरा ये प्रयास नहीं है कि वो लोकल लोगों को वहाँ मौका मिले ताकि वो रोजगार में अपना इसमें जो हमारी मोदी साहब का जो नेशन बिल्डिंग का जो मार्च है, रोड मार्च है, उसमें वो अपने आप को भागीदारी उसमें उनकी हो और अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये आपने 2-3 मुद्दे इसमें ऐसे चुने हैं कि आम लोग जो हमसे डिस्कस करते हैं या जिन्होंने हमसे बात की है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आज का जो समय है उसमें चुनावी मुद्दे में ड्रग्स और विशेषकर जिसे हम चिट्टा कहते हैं, आपने देखा ये कितनी डेथ्स हुई हैं। एक ये मुद्दा, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मुद्दा। ये जो कठुआ के लोग हैं ये चाहते हैं कि इन मुद्दों से कोई चुनाव में इसमें मैनिफेस्टो में इनको डिक्लेयर करें। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ना एक जो और देखने को मिला, स्ट्रे एनिमल्स की बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी आपने देखा होगा। ये भी मैं जिस दिन मैंने नॉमिनेशन फार्म भरा था उससे पहले जो हमने रैली की जो मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि स्ट्रे एनिमल्स की वजह से भी काफ़ी हमारे एक्सीडेंट्स हुए और जितनी भी गोवन स्मगलिंग होती है वो भी उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, और जितनी भी रिलेटेड एजेंसी है उससे भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो ताकि गोवन स्मगलिंग की तरफ लोग जाए ना। और जो जितने भी उसके गोवन स्मगलिंग में जानवर पकड़े जाते हैं सारे क्योंकि कठुआ में पकड़े जाते हैं, कठुआ के आसपास छोड़ देते हैं और उनका कोई प्रॉपर डिस्पोजल नहीं। उस वजह से मैं देखता हूँ कि रोड पे चलना भी मुश्किल हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा कि इसको हमें कैसे एड्रेस करना है। डॉक्टर साहब, मेरा जो अगला प्रश्न होगा वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा को लेके है। आपकी नेचर बड़ी फ्रेंडली है, आप मृदुभाषी हैं। अगर लेजिस्लेचर बनने के बाद कठुआ के विकास के लिए और आम जनता की भलाई के लिए अगर कभी कड़े फैसले लेने पड़े, आपको लगता है कि आप कड़े फैसले ले पाएंगे? देखिए, मेरा नेचर है कि मैं थोड़ा पीपल फ्रेंडली मेरी नेचर बन गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की भलाई के लिए अगर हम हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे उसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो मकसद है पॉलिटिक्स में आने का वजह यही है कि लोगों की भलाई हो, और लोगों की भलाई के अगर अच्छे और कठोर कदम भी उठाने पड़े उससे हम परेशान जाएंगे। मतलब डॉक्टर साहब को हम एज फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाएंगे, है ना डॉक्टर साहब? उसके बाद ठीक है, अच्छी बात। एक डॉक्टर साहब, मेरा एक अंतिम प्रश्न रहेगा आपसे ये कि आपको पता ही है इलेक्शंस के दौरान कुछ नए वोटर्स इनरोल होते हैं, यंग वोटर्स, और कुछ एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं। तो टोटलिटी में आपका क्या, उनको क्या अपील करेंगे आपकी वोट करते समय, किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे कैंडिडेट्स को चुनना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने जो कठुआ के वोटर हैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर 370, और इसमें जो मोदी साहब की पॉलिसी और प्रोग्राम उनको कंटिन्यूशन हमें देखना चाहिए। उनको अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें हमें पॉजिटिव साइड लेना चाहते हैं, कंट्री के हित में अगर हम सोचते हैं तो हमें जरूर उस दिन मतदान करना चाहिए पोलिंग वाले दिन, और जितने भी हमारे एलिजिबल नए वोटर हैं वो सारे वोट डालें, क्योंकि उनकी भागीदारी होगी 100%, और हमारे जो सिटीजन हैं सारे सभी जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए सारे वोट डालेंगे तो उसमें एक किस्म का डेमोक्रेसी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और एक हम हेल्दी डेमोक्रेसी को देगा। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट कैंपेन के बीच से हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे स्टूडियो टॉक्स प्रोग्राम के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।